इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तेलंगाना में कहा कि उन्हें रोजाना 2 से 3 किलो गाली मिलती है, लेकिन उनका शरीर उन गालियों को पोषण में बदल देता है। ये बात उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। साथ ही कहा कि लोग मुझे पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं है क्या, तो मैं उनसे कहता हूं कि भगवान ने मेरे शरीर में कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि गालियां प्रोसेस होकर न्यूट्रिशन बन जाती है। प्रधानमंत्री हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर जनता को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग निराशा और हताशा के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं। पूरी डिक्शनरी उन्होंने मोदी को गाली देने के लिए खपा दी है। मेरी आपसे विनती है कि ऐसी बातों से आप परेशान नहीं होना, क्योंकि उनके पास गालियां देने के सिवाय कुछ नहीं बचा है। देखिए, कुछ लोग निराशा के कारण, हताशा के कारण, भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। शरद जी, प्रधानमंत्री का ये बयान ये बताता है कि वो किसी भी तरह की कोई भी गालियों की जब वो जिक्र कर रहे थे, उस दौरान उनके यही कहना था कि जो बयान उनके खिलाफ दिए जाते हैं, लगातार वे उन बयानों को सुनते जरूर हैं, लेकिन एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि राज्यसभा सांसद एक बड़ा बयान देते हैं, औकात तक बात चली जाती है, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री की गंभीरता और जनता का प्रेम जो गुजरात में उनके लिए है वो कम नहीं होगा। पर्सनल अटैक से मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को कोई भी नुकसान होगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, उसी के साथ वो बीजेपी के सबसे प्रमुख और नंबर 1 कैंपेनर हैं इलेक्शंस में जी। और प्रधानमंत्री मोदी और कैंपेनर मोदी में अंतर भी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि दोनों भूमिकाएं बहुत अलग हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब देखते हैं तो वो देश का प्रतिनिधित्व करते हुए एक गंभीर साथ और एक अलग शैली में नजर आते हैं जी। और वही जब हम कैंपेनर यानी चुनाव में प्रचार करने वाले नरेंद्र मोदी को देखते हैं, प्रधानमंत्री वो तब भी हैं, लेकिन वहां नरेंद्र मोदी जी का अंदाज एक माहिर राजनेता का अंदाज होता है, जहां वो विपक्ष पर चुटकियां लेते हैं, विपक्ष पर वो ताने भी कसते हैं जी। और विपक्ष के हमलों की जो धार है उसको कुंद करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सलीके से और राजनीतिक चतुराई से उन पर जो हमला मधुसूदन मिस्त्री की तरफ से किया गया, जिसमें भाषा की गरिमा जी। फिर पीछे ताक पर रख दी गई, उन्होंने उसको विपक्ष की हताशा से जोड़ दिया, ये कह के कि उनके पास गालियां देने के सिवाय कुछ बचा ही नहीं है जी। ये कह के उन्होंने कम्युनिकेट करने की कोशिश की जनता से कि विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है, मुद्दे तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा उन्होंने इस अपनी बात से कहने की कोशिश की है और ये भी कहा है कि ये गालियां तो उनकी ताकत बन जाती हैं जी। ये पोषण में बदल जाता है। यानी उन्होंने ये भी कहा है कि आप लाख मुझे कोसिए, लेकिन आप जितनी बार मुझे कोसेंगे वो मेरी ताकत को बढ़ाएगा, मेरी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाएगा, मेरे भीतर की शक्ति को बढ़ाएगा। और हमने देखा भी है, इसी गुजरात में मणिशंकर अय्यर ने पिछले चुनाव में जो टिप्पणी की थी, एक बहुत ही बिलो द बेल्ट टिप्पणी थी, उस टिप्पणी को गुजरात की अस्मिता से जोड़ा गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये गुजरात की अस्मिता के विरुद्ध दिया गया एक बहुत ही अभद्र बयान है जी। और उसका बहुत लोगों पर असर हुआ, शुभांगी। तो प्रधानमंत्री बहुत समझदारी से अपनी इन दोनों भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं और यहाँ विपक्ष पर उन्होंने करारा निशाना साधा है। बिल्कुल सही कहा शरद जी आपने, विपक्ष पर करारा निशाना उन्होंने साधा है। और जिस तरह से हमने ये देखा, पहले मणिशंकर अय्यर और अब
मधुसूदन मिस्त्री ने जो बात कही है, भाषा की गरिमा को तो उन्होंने तार-तार कर दिया है, क्योंकि जब एक जनता की ओर से कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसी बातें करता है तो जनता उसको सुनती भी है, फिर उसके मायने भी निकालती है। जब बात होती है घोषणा पत्र की तो जनता से जुड़े मुद्दे अगर उसमें शामिल किए जाते हैं तो जनता भी खुश होती है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री को टारगेट करने के लिए ही घोषणा पत्र में कोई वादा किया जाएगा तो इसका जवाब तो देखना होगा जनता देती है या नहीं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, आप शब्द पर पीएम मोदी का ये जुदा अंदाज देखने को मिला। एक कैंपेनर के तौर पर जिस तरह से जनता से कनेक्टिविटी वो बिठाते हैं, ऐसे में उन्होंने साफ कह दिया कि उन पर जिस तरह से अपशब्द कहे जाएं या उनके बारे में जो कुछ भी बातें कही जाती हैं वो उनकी ताकत बन जाती है और वो निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। देखिए, कुछ लोग निराशा के कारण, हताशा के कारण, भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। मेहरबानी करके इससे जरा भी परेशान मत होइए।